ये हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को यही बात कहते हैं कि भले धंधा आदि करो, कर्म करो, लेकिन ये याद रखो कि मैं ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो वैसे भी जब कोई ऊंची बात होती है तो ऑटोमेटिकली मनुष्य को उसका नशा रहता है। तो बाबा ने कहा सदा आप बच्चों को ये नशा रहे, रूहानी ईश्वरीय नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आजकल बाबा इस ईश्वरीय नशे की भी बहुत सारी ऐसी बातें रोज़ नशा चढ़ा रहे सुनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान को हमें जीवन के अंदर समाना है, धारण करना है, जिसको कहा जाता है हजम करना है। जैसे कोई भोजन कर ले और भोजन हजम नहीं हो तो वो कमज़ोर का कमज़ोर रह जाता है। फिर सभी कहते खाते पीते नहीं हो क्या? अब बेचारा खाता भी है लेकिन उसको हजम ही नहीं होता। तो इस ज्ञान का भी नशा तभी चढ़ेगा जब इस ज्ञान को हम जीवन में उतारते हैं। तो उसकी निशानी आज बाबा ने सुनाई है कि नशा भी चढ़े लेकिन साथ साथ ये अंदर रहे कि मुझे सबका कल्याण करना है। ज्ञान मिला ही इसलिए है, अपना कल्याण करना, दूसरों का भी कल्याण करना। और दूसरों का कल्याण कैसे होगा? जब हम इस ज्ञान को बांटेंगे, अच्छी तरह उन्हें बताएंगे, उनका निश्चय बिठाएंगे। तो बाबा ने आज इसलिए कहा ये ध्यान रखना है कि हर एक को बाबा की बातें सुनाओ, दूसरी बातें नहीं करनी, पर चिंतन नहीं करना, तेरी मेरी बातें नहीं करनी, नहीं तो उनका कल्याण नहीं होगा। और हमारा भी तभी श्रेष्ठ कर्म बनता है जब हम दूसरों का कल्याण करते हैं, नहीं तो हमारा भी खाता, पुण्य का खाता कैसे बनेगा? फिर बाबा बार बार हम बच्चों को ये विशेष अपनी स्थिति अच्छी बनाने की बात कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, एक बाप की याद में बुद्धि सदा लगी रहे तो दूसरी बातें बुद्धि के अंदर नहीं आएंगी। और बाबा का हम बच्चों को यही इशारा है कि जितना हमारी देही अभिमानी स्थिति होगी तो ही हम अपना भी और दूसरों का भी कल्याण सहज कर सकते हैं। अल्टीमेटली अंदर ही अंदर हमारा ये सूक्ष्म पुरुषार्थ चलता रहे। अब तो वर्तमान समय भी आप देख रहे हैं, परिस्थितियाँ भी हमें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं। बाबा ने तो बहुत पहले से ही कह दिया, शुरू से ही कह दिया, मैं बिंदी आत्मा हूँ, देह का भान, देह की फीलिंग न रहे। और जितना हमारी अशरीरी स्थिति होगी, देह से न्यारी स्थिति होगी, तो हम सभी बातों को सहज पार कर सकेंगे।